अब एक और लेखक हैं M.W. फ्लिन। ये क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और ये जितनी किताबें हैं ये सब इंग्लैंड की मान्यता प्राप्त पुस्तकें हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह से मान्यता, और इसमें उन लोग को बहुत गौरव है। अब भारत, अब मैंने ये सब किताबें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से, सेंट्रल लाइब्रेरी से लेके पढ़ी है, यानी भारत में सैकड़ों जगह ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब पढ़ने का सरदर्द तो लेना पड़ेगा, या पढ़ने का आनंद तो लेना पड़ेगा। Many of the other voices which contributed to establishing the seafaring repute of Elizabethan sailors were voices of buccaneering rather than of exploration। उनका अपना लेखक कह रहा है डकैती का यात्रा है, एक्सप्लोरेशन का, डिस्कवरी का यात्रा नहीं है। और ये भारत की खोज। हाँ जी जी जी, मैंने कहा खोज नहीं है, भारत की खोज जैसा लिखते हैं। हाँ। फ्रॉम द 1540s onwards, स्पेनियार्ड्स यानी स्पेन वाले वर ड्राइंग इमेंस क्वांटिटी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द माइंस ऑफ साउथ अमेरिका। तो अगर एक भी जहाज लूट ले तो क्या बात है। तो आगे जो पंकज जी ने प्रश्न पूछा, रानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ इनसे पैसा लेती थी, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अभी सब वर्णन आएगा, और इसके बदले में इनको नाइटहुड की क्या उपाधि देती थी। हाँ, और hitherto these illegal acts of piracy were legalized as warfare। डकैती को महान युद्धों की संज्ञा दी गई। इनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। The names of Sir Francis Drake and Sir Walter Raleigh are popularized associated। सर अपने यहाँ वो लोग भी है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वो कौन एक है, क्लाइव, लॉर्ड वेलेजले, लॉर्ड माउंटबेटन, ये लॉर्ड सर यही लोग। माउंटबेटन भी यही है, उसकी भी कथा सुना दूंगी, उसकी और उसकी लुगाई की, और जो उनके लोगों ने लिखा है, स्वाभाविक है वही लिखेंगे। अब हॉकिंस हैड, मैं अपने पुस्तक की पृष्ठ संख्या 9 पुराने वाले से पढ़ रही हूँ, नए में आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला अध्याय है द हिस्टोरिकल सेटिंग। आज बड़ा आनंद आ रहा है। हॉकिंस हैड a strong commercial instinct and kept closely to trade। उसमें गजब का वाणिज्यिक सेंस था और गजब का ट्रेड था। एज ए यंग मैन जॉन हैड डिस्कवर्ड दैट नीग्रोज वर अ वेरी गुड कमोडिटी। अफ्रीका के लोग बहुत अच्छी वस्तु है व्यापार बेचने के लिए। हमारे भारत वाले इनसे व्यापार करना सीखे, वाणिज्य। एज एट टाइम, अच्छा इसको छोड़ दिया। इंग्लैंड प्रोबेबली कैरिड नॉट फॉर फ्रॉम 1 लाख ब्लैक्स एनुअली फ्रॉम अफ्रीका टू द कॉलोनी। कौन लिख रहा है ये बात? ये बात लिख रहे हैं 25, एक मिनट में नाम बता दूं सज्जन का जो ये लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं ब्रूक्स एंड एडम्स, और ब्रूक्स एंड एडम्स की पुस्तक का नाम सब इसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए इसको। फिर ब्रूक्स एंड एडम्स कह रहे हैं 1 लाख मनुष्यों को हर साल ये ले जा रहे हैं, इस मतलब भयंकर ढंग बेचने। वो पेट पर कभी कहिएगा तो वो भी सुना दूंगी। अब लाइन से कथा सुनाऊं, कथा क्या है ये सब लोग। बोथ स्लेवर्स एंड पायरेट्स ब्रॉट बुलियन टू इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में धन ला रहे। फिर कह रहा है कि ये मैं लिख रही हूं कि जो किताबें हैं रेफर टू दिस फेज ऑफ यूरोपियन कॉमर्स एज एन एरा ऑफ ग्रेट एक्सपेंशन रिजल्टिंग इन कमर्शियल रेवोल्यूशन
एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो हम लोग पढ़ते हैं। इसको स्कॉलरशिप कहा जा सकता है क्या? इसको ठगी और लुच्चापन न कहा जाए तो ठगी भी ल जाएगी, और स्कॉलरशिप कहना तो पाप को अर्जित करना है। और ये क्या है, इस पर भी वो कौन से लेखक है पंकज जी? एशियन ड्रामा वाले गुन्नार मिर्डा। गुन्नार मिर्डा। हाँ, और जॉन रॉबिन्सन को पढ़िए तो वो लिखते हैं, वो भी कभी पढ़ के सुना दूंगी अपनी दूसरी पुस्तक से, जेनेटिक अजम्पशन से, कि किस प्रकार पहले बदमाशियां की जाती हैं, फिर बदमाशियों को ढकने की। बदमाशी भी बहुत सुंदर शब्द है, घिनौना कांड की, इसमें बलात्कार, अरे बाप रे, घिनौने तम तरीके के बलात्कार भरे हैं, स्त्रियों के, पुरुषों के, केवल अफ्रीका वालों के नहीं, दक्षिण अमेरिका वालों के, यूरोप वालों के, सब भरे पड़े हैं इसमें। मार के मतलब साथी नाविक को मार के खा जाते हैं ये लोग, ये सब भरा पड़ा है। खैर, अब ये सब हम छोड़ रहे हैं। अब फिर हम बता रहे हैं, एक लेखक और हैं CRN राउत, वो बता रहे हैं इन डाकुओं का ब्रिटेन की क्वीन कैसा सत्कार कर रही थी, जो पंकज जी पूछ रहे हैं। ड्रेक, सर ड्रेक, लुटेरा, लुटेरा भी नहीं, डकैत, घिनौना किस्म का, ऑक्टोपस टाइप का डकैत, जिसका दांत पीला भी नहीं है, काला भी नहीं, सड़ के सब गिर गया है, एक का नहीं सबका, केवल मसूड़ा है। और उस मसूड़े से ये लोग जो खाते हैं ब्रेड और बिस्किट, वो ब्रेड और बिस्किट ऐसा है कि उसको हथौड़े से कूटा जाए तो नहीं टूटेगा। तो क्या है, वो पानी में भीगा भीगा होता है, या कई बार जलवायु से स्वयं भीगा होता है, उसमें विटामिन बहुत आ जाता है। क्यों? कीड़े बहुत बलबलाते हुए रहते हैं, तो बलबलाते हुए कीड़े सहित खाने से विटामिन का पोषण बहुत ठीक से होता है। ये सब वर्णन उन्हीं लोग का। Drake arrived at Plymouth in October 1580. Elizabeth was delighted. Queen Elizabeth was delighted. She brought the Golden Hind to London. जहाज का नाम रखा है स्वर्णिम भारत, गोल्डन हिंद, to London, where crowds came to see the ship. She herself in April 1501 went on board uh, with the French ambassador, who at the Queen's command knighted Drake. उनका महासम्मान, महावीर, परमवीर चक्र से उनको उपाधि देके, उनको सर का राजा, महाराजा, वीर, सामंत, जो भी सर नाइट का मतलब है, दिया गया। किसको? ऑक्टोपस टाइप के डकैत को। डकैत भी हमारा मानसिंह जैसा नहीं, क्या मूछ है, क्या मर्दानी, वो नहीं, सारा सड़ा हुआ एकदम। अच्छा, फिर विलियम ड्रेपर कहते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड और इंग्लैंड के निवासी। The peasant cabin was made of reeds or stick plastered over with mud. जो वहाँ का किसान है उसका रीड्स और स्टिक क्या बोलेंगे पंकज जी? भूसा उसा, रीड्स और स्टिक, रीड्स कहते हैं, अब वो जो भी कुछ पानी के किनारे बेड टाइप चीज होता है वैसा। His fire was chimneyless. Often it was made of peat. There were highwaymen on the road. यानी सड़क पर भी डकैत। Parrots on the river. Vermin in abundance in the clothing. क्या कह रहा है? सड़क पर छिनैर डकैत हैं, नदी में पायरेट्स हैं, और कपड़े में और बिछौने में खटमल बहुत है। जो खाने का सामान्य चीज है वो मटर है, वेलचेज है, फर्न एक हरा पत्ती होता है, उसका जड़ है, और अक्सर पेड़ की छाल है। अच्छा, फिर कपड़ा जो है, जो मैंने कहा उसको नंगा करने का खास जरूरत नहीं है। इफ ही वॉज इन इजी सर्कमस्टांसेस, यानी वहां का धनी मानी अच्छा आदमी है। हिज क्लोथिंग वॉज ऑफ लेदर, तब तो वो चमड़ा, यानी जानवर जिसको काट के खाया, खा लिया, जो नहीं खाने लायक है उसका सूप बना दिया और चमड़े को पहन लिया, ठीक ही है। यही महान लोग भारत पधारे।
लेकिन अगर गरीब है, इफ पुअर, a wisp of straw wrapped round his limbs kept option, वो जो घास भूसा है का निकला है, जौ का, जवार का, गेहूं का, वो शरीर पर लपेटा हुआ है ठंड से बचाने के लिए। और ये 16वीं 17वीं का नहीं, 19वीं नाना 20वीं मतलब 1901 से शुरुआत हो गया है। बड़े घर की स्त्रियां पेटीकोट के नीचे निचले हिस्से में तरह तरह का घास फूस का पेटी पहनी हुई है, उसी में टट्टी है, उसी में पेशाब है, उसी में पीरियड का खून है, जब तक कि वो सड़ सड़ के अपने आप न गिरे। और उसमें से एक खास तरह की, हम कहेंगे बदबू आ रही है, वो लोग कहते हैं खास तरह की महक आ रही है। तो वो एक महिला लिखती है कि मुझे उस स्थान पर से वही महक आई जो मुझे मेरी नानी के उसी स्कर्ट से आती। ऐसा ही नेपोलियन की रानी जोसेफाइन है, जो एम्परेस है, साम्राज्ञी है संपूर्ण यूरोप। एक ही तो एम्परर हुआ यूरोप में, नेपोलियन, और उसकी एक ही साम्राज्ञी हुई जोसेफाइन, वो भी वही है। जब वो लौट के आता है मिस्र से तो उसको चिट्ठी लिखता, किताब मिला तो पढ़ के सुनाऊंगी, बड़ा विस्तार से लिखता, उतना तो मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी। कीप योर सेल्फ वॉश विद वार्म वाटर एंड कप, उसका डिटेल है उस चिट्ठी। और ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, भेजी जाती हैं, प्रिजर्व की जाती हैं और पुस्तकों में छापी जाती हैं, ये बताने के लिए कि नेपोलियन बहुत सफाई पसंद था। हाँ, ये किताब एमुल लुडविग वाली किताब में है। अब ये कह रहे हैं दूसरा, इनके जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, कौन लिख रहा है? सर जॉन विलियम ड्रेपर, वो भी सर है। इनके a nation so illiterate that many of its peers in parliament could neither read nor write. इनका जो सांसद है पढ़ सकता है ना लिख सकता, और इन्हीं से शिक्षा मैकाले से भारत वाले सीखेंगे। और पढ़ूं कि छोड़ दूं? नहीं नहीं ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुछ तो 17th बताइए। 17th century London was dirty, ill-built, without sanitary provision. Wild animals roamed here and there. London में the husband whipped his wife. पति चाबुक से कुटाई करता है। और वो मैं अलग से बता दूं, वहां डाइवोर्स नहीं कर सकता था, तो बीबी को ले जाके बाजार में बेच आता है। अगर बीबी ठीक ठाक है तो एक बकरी मुर्गी ले आता है, ठीक ठाक नहीं है तो 4-6 अंडा ले आता है। हाँ, जो women were fastened by the legs in the stocks at the market place, जो उनका बाजार है उसमें विमेन मतलब माँ को, बहन को, पत्नी को, बेटी को, उसके पैर को स्टॉक कैसे होता है उसमें बांध के छोड़ आता है। स्ट्रीट्स filthy beyond expression. After nightfall, a passenger went at his peril. हम कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे 19th 20th सेंचुरी इंग्लैंड का, आज तो मेरे हाथ में नहीं है। स्त्रियां सड़क पर स्कर्ट उठाकर अपने को हल्का कर रही हैं, और चूंकि डिसेंट्री ज्यादा है तो हल्का करने में पीछे से पीला फव्वारा है, और इसका बाकायदा फोटो है और कार्टून है, और वो लोग छापते हैं। उनको सब में आनंद मजा आता है, लज्जा वज्जा का झंझट इसमें तो भरा हुआ है पंकज जी, और क्या बताऊं। ठीक है, बड़ा बहुत ही विकसित था, इसका मतलब इंग्लैंड जो है चरम विकसित था। और इंग्लैंड यूरोप में सबसे अधिक विकसित था। तो फ्रांस और जर्मनी क्या था? थोड़ा बहुत और बता दीजिए फिर आगे चलेंगे। तो मेरी समझ से ये लोगों को आनंद आ रहा होगा, इसको 2 टुकड़े में कर लीजिए, एक दिन और सुन हाँ लीजिए। जी, हाँ जी बिल्कुल।